हमारे गांव में जहां प्रकृति की गोद में कला सांस लेती है, वहां सदियों पुरानी शू कढ़ाई की परंपरा आज भी जीवित है। आइए, मैं आपको अपनी दादी माँ की कहानी सुनाता हूँ, जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी कला को जीवंत करती हैं। सबसे पहले वो पहाड़ों से लाए गए रंग बिरंगे पत्थरों को चुनती हैं। इन पत्थरों को सावधानी से पीसकर महीन पाउडर बनाया जाता है। फिर कुएं के ताजे पानी से मिलाकर प्राकृतिक रंगों का एक सुंदर घोल तैयार होता है। गहरा मजेंटा, हरा, नारंगी, नीला और बैंगनी, जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। फिर दादी माँ सफेद रेशम के धागों को इन रंगों में धीरे धीरे डुबोती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर धागा रंग में पूरी तरह से सराबोर हो जाए। रंगने के बाद इन धागों को बांस के रैक पर खुली हवा में सूखने के लिए टांग दिया जाता है, जहां वे गांव के हरे भरे नज़ारों के बीच रंगों का एक मनमोहक प्रदर्शन करते हैं। ये दृश्य ऐसा होता है जैसे प्रकृति खुद अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हो। इसके बाद दादी माँ अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर हरी रेशम के कपड़े को एक सफ़ेद अस्तर पर सिलती हैं। फिर इस कपड़े को एक बड़ी लकड़ी के कढ़ाई फ्रेम पर कसकर चढ़ा दिया जाता है, ताकि सतह एकदम चिकनी हो जाए। अब दादी माँ अपनी कल्पना को कागज पर उतारती हैं। कमल के फूल और सुनहरी मछलियों का एक सुंदर डिजाइन पेंसिल से बनाती हैं। ये डिजाइन, जो उनकी आत्मा का प्रतिबिंब है, कपड़े के नीचे रखा जाता है और एक पतले ब्रश व सफेद स्याही से वो सावधानी से इस रूपरेखा को हरे रेशम पर उकेरती हैं। और फिर शुरू होता है असली जादू, कढ़ाई की प्रक्रिया। ये सबसे धैर्यपूर्ण और समय लेने वाला चरण है। दादी माँ सबसे महीन रेशम के धागों को चुनती हैं। कभी कभी एक धागे को और भी पतले तारों में विभाजित करती हैं, ताकि सबसे नाजुक विवरण भी उभर सकें। वो शू कढ़ाई की पारंपरिक टांकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करती हैं। पत्तों को भरती हैं, फूलों की पंखुड़ियों में रंगों का ढाल बनाती हैं और मछलियों के शल्कों को बड़ी बारीकी से जीवंत करती हैं। मैंने उन्हें घंटों काम करते देखा है, कभी खिलते हुए पेड़ के नीचे, कभी ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में और कभी रात के शांत अंधेरे में भी। उनके पास बैठी हमारी बिल्लियां, एक अदरक रंग की और एक सफ़ेद रोएदार, उनकी एकाग्रता को भंग किए बिना शांति से सोती रहती हैं। जब कढ़ाई पूरी हो जाती है तो इसे फ्रेम से सावधानी से काटा जाता है। फिर इस तैयार कलाकृति को एक सजावटी गहरी लकड़ी के गोलाकार स्क्रीन फ्रेम में लगाया जाता है। ये न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि इसमें हमारे परिवार के प्यार और समर्पण की खुशबू भी है।